आज मैं आपको सिखाऊंगी बचे हुए फैब्रिक से हैंडबैग बनाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी बचे हुए फैब्रिक से हैंडबैग बनाना। अब इस तरह से मैंने यहाँ पे फैब्रिक को रख दिया है। अब सबसे पहले इस तरह से यहाँ से 4 इंच हम ले लेंगे और फिर 4-4 इंच की हमें पट्टियाँ कट करनी है इस तरह से। और यहाँ से भी 4 इंच हम ले लेंगे और यहाँ से भी 4 इंच इस तरह से। अब इस तरह करने के बाद इस तरह से हम इसमें निशान कर लेंगे और सीधी सीधी पट्टियाँ हम कट कर देंगे। इस तरह से। अब इस तरह करने के बाद इन पट्टियों को हम इस तरह से कट कर देंगे। अब इसी तरह हमें अपनी सारी पट्टियाँ कट करनी हैं। अब इस फैब्रिक से पट्टियाँ मैंने कट कर दी हैं। अब इस वाले फैब्रिक से भी हम पट्टियाँ कट करेंगे। अब इस तरह से मैंने अपनी सारी पट्टियाँ कट कर दी हैं। अब इस तरह से हम यहाँ पे इसे इतना दबा के इसमें सिलाई मार देंगे। अब इस तरह से करने के बाद सारी पट्टियों को हम इस तरह से सीधा कर देंगे। इस तरह से। अब इस तरह से करने के बाद इसमें प्रेस कर देंगे। प्रेस हमें बिल्कुल दबा के करनी है। अब इस तरह से सारी पट्टियाँ मेरी तैयार हो गई हैं। अब मैंने यहाँ पे एक फैब्रिक लिया है, इसे मैंने इस तरह से रख दिया है। अब इसे हम इस तरह से डबल कर देंगे। अब इस तरह से रखने के बाद 14 इंच हम इसे ऊपर साइड से लेंगे और 9 इंच हम इसे इस तरह से लेंगे और यहाँ से भी हम इसे इसमें सीधी लाइन मार देंगे। अब इस तरह करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ से 4.5 इंच में एक निशान लेना है और यहाँ से 4 इंच में इस तरह से निशान लेना है और इसमें यहाँ पे इस तरह से हम निशान कर लेंगे और इसमें हल्का सा यहाँ से 1.5 इंच में इस तरह से हमें इसे गोलाई देनी है। अब इस तरह करने के बाद 2 इंच हमने यहाँ पे रखना है और यहाँ से 5 इंच हमें इस तरह से इसे तिरछा निशान करना है। इस तरह से करने के बाद अब यहाँ पे भी हमें इसमें हल्की सी गोलाई देनी है इस तरह से। अब इस तरह से हमें इसे कट कर देना है। और यहाँ से इस तरह से इसे कट कर देंगे। अब इस तरह कट करने के बाद यहाँ से भी हम इसे कट कर देंगे। अब इस तरह करने के बाद यहाँ से जो 5 इंच हमने लिया था और यहाँ से जो हमने 5 इंच लिया था, अब इसके नीचे की जो गोलाई है वो हमें देखनी है कि कितने इंच की है। इस तरह से यहाँ पे लगभग 35 इंच की है। 35 इंच ये यहाँ पे है। अब मैंने यहाँ पे इस तरह से एक कपड़ा लिया है डबल फोल्ड में। अब यहाँ से हमें 35 का हाफ
17 इंच हमें इस तरह से इसे रखना है और 17.5 इंच हमें इसे इस तरह से यहाँ से रखना है। अब लेंथ हमें इसकी यहाँ से 7 इंच की रखनी है इस तरह से, और इसे भी हम यहाँ से सीधा निशान ले लेंगे इस तरह से, और इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो ये है इसकी यहाँ पे मैंने चौड़ाई ले ली है, ये यहाँ पे 18 इंच की है जो चौड़ाई है। इसी तरह यहाँ पे मैंने एक कपड़ा लिया है डबल फोल्ड का, इसमें भी हम 18 इंच हम इसे यहाँ से इस तरह को ले लेंगे इस तरह से 18 इंच यहाँ पे तक। अब मैंने यहाँ से जो तिरछे में जो 5 इंच लिया था इस 5 इंच को हम यहाँ से ले लेंगे, और जो ये 7 इंच हमने लिया था इस 7 इंच का हम हाफ़ कर लेंगे 3.5। 5 इंच यहाँ का और 3.5 इंच यहाँ का 8.5 इंच ये हम तैयार हो जाएगा। अब इस तरह से यहाँ से 8.5 इंच हम ले लेंगे और यहाँ से भी हम 8.5 इंच से इस तरह से ले लेंगे। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से सीधा निशान कर लेंगे इस तरह से। अब इस तरह करने के बाद इस कपड़े को हम ऊपर साइड से इसे यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। इस तरह से बराबर करके और इसी गोलाई में हम इसे कट कर देंगे। इस तरह से कट करने के बाद यहाँ से भी हम इसे कट कर देंगे इस तरह से, और यहाँ से भी हम इसे कट कर देंगे। अब इस साइड को हम हटा देंगे। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से सीधे निशान में कट कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का कट्टा लिया है, इन सब की कटिंग भी हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। जितने भी हमने यहाँ पे पीस कट करे हैं उन सब की कटिंग करेंगे। अब इस तरह से मैंने इन सब की कटिंग मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इन सिंगल पल्लों के साथ हम इन सिंगल प्लास्टिक की बोरी को ऐड करेंगे इस तरह से। अब इसी तरह सारे पल्ले हमें अटैच करने हैं। अब इस तरह से इस साइड से मैंने इसे अटैच कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे जो ये पट्टियाँ तैयार करी थी, सबसे पहले मैं यहाँ पे इस पट्टी को इस तरह से लगाऊंगी ऊपर साइड से, यहाँ से इस तरह से। फिर सेकंड पट्टी भी हम इस तरह से लगाएंगे यहाँ पे। कोशिश करें कि इसमें गैप ना आए। अब इस तरह से मैंने इन पट्टियों को तैयार कर दिया है। अब यहाँ से भी खड़े में भी हमें पट्टी यूज़ करनी है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक पट्टी को यूज़ करेंगे इस तरह से यहाँ पर, और उसी तरह अब हम यहाँ पे इस तरह से इस पट्टी को यूज़ करेंगे, और इसी तरह हमें लास्ट तक पट्टी ऐड करनी है। अब इस तरह से ये पट्टियाँ मैंने इस साइड से यूज़ करी हैं और ये वाली पट्टियाँ मैंने ऊपर साइड के लिए यूज़ करी। अब जो ये फर्स्ट पट्टी है इसे इस तरह से करने के बाद इस तरह से हमें इसके अंदर डालना है। फिर एक साइड बाहर निकालने के लिए
फिर इस तरह से हमें इसके अंदर डालना है, फिर यहाँ से इसके अंदर डालना है और फिर यहाँ से इसके अंदर इस तरह से डालना है। इसे यहाँ पे हम सेट कर देंगे इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से सेट कर देंगे। अब जो सेकंड पट्टी है उस पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, और यहाँ से फिर इस तरह से ऊपर करेंगे। अब इस तरह से मैंने इसे तैयार कर दिया है। अब जो ये बैक साइड है इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिलाई मरिंग करेंगे। इसे हम इस तरह से पिन अप कर देंगे, और जो बैक की जो बैक साइड से अब इस तरह से हम इसे सारा पिन अप कर देंगे। अब जो ये बैक साइड है इस तरह से, अब हम यहाँ पे इस तरह से इसमें सिलाई करेंगे इस तरह से, और जो ये एक्स्ट्रा है इसे कट कर देंगे। अब इस तरह से मैंने अपनी सीट को तैयार करा है इस तरह से। इस तरह से मेरी सारी सीट कंप्लीट हो गई हैं। अब इस तरह से सीट को रखने के लिए, अब इस तरह से जो ये सीट है इस सीट को हम इस तरह से यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसमें गोलाई में सिलाई करेंगे इस तरह से। अब इस तरह से मैंने इसे तैयार कर दिया है इस तरह से। अब इसके इस तरह से हम इस पार्ट को भी रखेंगे और यहीं से 5 इंच से इस तरह से, और इसमें भी हम गोल सिलाई करेंगे। अब इस तरह से मैंने इसे सिल दिया है, अब इसे सीधा कर देंगे। और इस तरह से इतना बैग हमारा बन के कंप्लीट हो गया है इस तरह से। अब इस तरह से मैंने इस पार्ट को ले लिया। अब यहाँ पर इस जिप को ऐड करेंगे इस तरह से। अब इस तरह करने के बाद ऊपर साइड से हम इसमें टॉप सिम करेंगे। अब इस तरह तैयार करने के बाद जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें भी हम इस साइड से जिप ऐड कर देंगे। अब इस तरह से मैंने इसे तैयार कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे 2 पट्टियाँ तैयार करी हैं। उन पट्टियों को मैं यहाँ पे सेंटर पे ऐड कर दूँगी इस तरह से।
तरह यहाँ पे मैंने पट्टी ऐड कर दी है। अब इसी पट्टी को इस तरह से यहाँ पे भी ऐड कर देंगे सेंटर पे। अब इस तरह से इस साइड से मैंने दोनों पट्टी ऐड कर दी है। अब इसी तरह इस पट्टी को इस तरह ऐड कर देंगे यहाँ पर और इस तरह से यहाँ पर। अब इस तरह से मैंने पट्टी ऐड कर दी है। अब जो इसका ये गोल पार्ट है, इस पार्ट को हमें यहाँ पे इस तरह से इसमें ऐड करना है। यहाँ पे स्टिच करके इस तरह से इसे ऐड कर देंगे पूरा राउंड में, और फिर यहाँ से इसमें पूरी सिलाई कर देंगे पूरे गोल राउंड में। अब इस तरह से बैक को मैंने पूरे राउंड में सिल दिया है। अब इस तरह से सीधा कर देंगे। अब इस तरह से बैग मेरा बनके तैयार हो गया है। और अब मैंने यहाँ पे इस तरह से एक बटरफ्लाई तैयार करी है। इस तरह से इस बटरफ्लाई को हम इस तरह से यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस तरह से बैग मेरा बनके तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट, शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।